मैं हूं ज्योतिन समासदन के ऑनलाइन मंच पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज के करंट अफेयर्स की सीरीज में पहला क्वेश्चन इस प्रकार है बेटा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महाकुंभ मेले को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया जिला घोषित कर दिया है। ठीक है, तो नोट पॉइंट क्या कह रहा है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75 थी, से बढ़कर अब कितनी हो गई? 76 हो गई। ठीक है, नया जिला कौन सा हो गया? महाकुंभ मेला। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2024 का पांचवें संस्करण में दिलजीत दोसांझ ने चमकीला के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, वेब ओरिजिनल फिल्म और करीना कपूर ने इसी कैटेगरी में जाने जान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन हो गए? दिलजीत दोसांझ। और करीना कपूर क्या हो गई? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हो गई। ठीक है, इसी के लिए नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट कह रहा है कि फिल्म हीरा मंडी द डायमंड बाजार के लिए मनीषा कोइराला को बेस्ट एक्ट्रेस सीरीज चुना गया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, हीरा मंडी द डायमंड बाजार को 16 कैटेगरी में सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन हासिल हुए हैं। आपसे पूछ लेंगे कि OTT प्लेटफॉर्म का जो ये अवार्ड था 5वें संस्करण का, उसमें सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन किसको दिए गए? तो वो हीरा मंडी को दिए गए। ठीक है, चलिए उसके बाद यानी हीरा मंडी के बाद गन्स एंड गुलाब को 12 नॉमिनेशन और काला पानी को 8 नॉमिनेशन मिले थे। ठीक है, नेक्स्ट नोट पॉइंट क्या कह रहा है कि बेस्ट सीरीज कौन सी थी? तो द रेलवे मैन है। ठीक है, द रेलवे मैन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि चालू वित्त वर्ष की जुलाई सितंबर तिमाही में GDP की वृद्धि दर 5.4% रही, जो करीब 2 वर्ष का सबसे निचला स्तर है। ठीक है, नेक्स्ट, GDP का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हाँ, सकल घरेलू उत्पाद। चलिए क्या देखते हैं GDP से हम? देखो, दो बातें ध्यान रखना। एक होती है GDP और एक होती है GHP। ठीक है, तो GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GHP मतलब ग्रॉस हैप्पीनेस प्रोडक्ट। क्लियर है? जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि को GDP से देखते हैं, और जो छोटी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं जैसे भूटान, तो वहाँ पर हम GHP से इकोनॉमिक ग्रोथ को बताते हैं, यानी ग्रॉस हैप्पीनेस प्रोडक्ट से बताते हैं। यानी भूटान में क्या चलता है? भूटान में चलता है GHP और भारत में GDP। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आते नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर भैया 4 क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार ने कच्चे तेल और डीजल, पेट्रोल एवं विमान ईंधन ATF मतलब एयर टरबाइन फ्यूल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स अर्थात अप्रत्याशित लाभ कर तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, विंडफॉल टैक्स को हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो। मैंने बोला था अप्रत्याशित लाभ का मतलब क्या है कि मान लो दो देश आपस में लड़ गए, तो उससे तेल की डिमांड बढ़ जाएगी तो भैया तेल बेचेंगे तो स्वाभाविक बात उसमें रेवेन्यू आएगा। तो उस तरह से जो लाभ हो रहे हैं, तो वो जो लाभ हो रहे थे अप्रत्याशित रूप से, उस पर जो लगने वाला टैक्स था उसको समाप्त कर दिया। ठीक है, अच्छा अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जरा आप देख लें। ये कच्चा तेल बहुत चर्चा में रहता है, इसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ भाई, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल, ये भैया कौन से प्रकार वाले, मतलब किस प्रकार का क्रूड ऑयल हाईली डिमांडेबल होता है? सबसे ज़्यादा मांग वाला कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल कौन सा होता है? ठीक है, अगर मान लीजिए पूछ ले कभी कोई, तो आप बताएंगे उसको ब्रेंट क्रूड ऑयल होता है ये। ठीक है, इसका नाम है ब्रेंट। मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से आप लोग भी नोट कर लीजिए, ब्रेंट क्रूड ऑयल। ठीक है, सब हाईली डिमांडेबल क्रूड ऑयल होता है ये। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। चलिए अच्छा, इसमें एक नोट भी है, चलिए आइए देख लेते हैं नोट को। नोट क्या कह रहा है कि पेट्रोल
और डीजल के निर्यात पर सड़क एवं बुनियादी ढांचा उपकर, उपकर है बेटा ये, उपकर, हाँ उपकार लिख गया है ये, ठीक है, उपकर इंग्लिश में बोलते हैं सेस, यही मैं लिखे दे रहा हूँ इंग्लिश में भी, ठीक है, सेस को भी हटा दिया है, जो RIC है को हटा दिया है, यानी रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, RIC को भी हटा दिया है, ठीक है। तो ये सेस भी इस पे खत्म कर दिया है इन्होंने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड BPDB ने भारत की एक निजी पावर कंपनी अदानी पावर से खरीदी जाने वाली बिजली की मात्रा आधी कर दी है, ठीक है। नोट पॉइंट पे आते हैं। अदानी पावर ने बकाया भुगतान में देरी के कारण 31 अक्टूबर से बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई आधी कर दी थी। देखो इन्होंने भुगतान नहीं दिया बांग्लादेशियों ने, तो अदानी पावर ने क्या किया कि भैया 31 अक्टूबर से बोल दिया भैया पैसे नहीं दोगे तो हम बिजली आधी देंगे। तो भैया बांग्लादेश ने उसका बदला हमसे कैसे लिया कि निजी पावर जो अदानी है उससे जो बिजली वो खरीद रहा था उसकी मात्रा को इसने क्या कर दिया, आधा कर दिया, और कह दिया देखो ठंडी वंडी आ गई है तो हमारे यहाँ ज़्यादा डिमांड तो रहती नहीं है, तो आधा कर दिया, ठीक है। चलिए दूसरा नोट पॉइंट क्या कहता है, अडानी पावर झारखंड में $2 अरब की लागत से बने पावर प्लांट से बिजली सप्लाई कर रहा है, ठीक है। यह प्लांट 800 मेगावाट की 2 यूनिट वाला है और 2017 में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के साथ 25 साल के लिए 25 साल के अनुबंध के तहत स्थापित किया गया था। देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि जो अडानी पावर बिजली सप्लाई कर रहा है वो झारखंड में $2 अरब की लागत से बने पावर प्लांट से कर रहा है, जिसकी क्षमता कितनी है 800 मेगावाट है। और इसके लिए अनुबंध कब हुआ था 2017 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी बांग्लादेश की, शेख हसीना थी। कितने साल का ये अनुबंध था तो 25 साल का था, ठीक है। चलिए आते नेक्स्ट में। नेक्स्ट नोट पॉइंट क्या कह रहा है, अडानी पावर बांग्लादेश को सबसे अधिक दर पर बिजली सप्लाई करता है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अडानी पावर की प्रति यूनिट बिजली दर 14.87 से 88 रही थी, जबकि अन्य भारतीय आपूर्तिकर्ता औसत कितना लेते हैं 9.57 लेते हैं, और अडानी पावर कितना चार्ज करता है 14.87, ठीक है, टका। चलिए आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। कब से लागू होगी भैया, ये मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। वर्तमान में देश में 21 जगह पर इसे प्रायोगिक रूप से शुरू किया गया है, ठीक है। क्या शुरू किया गया है, केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे पेंशन भोगी अपनी सुविधा के अनुसार देश भर में किसी भी बैंक की किसी भी शाखा या कोई भी शाखा में अपना पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घटने और नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड NDF इंडिया मार्केट में डॉलर की मजबूत मांग से रुपया फिसल कर 84.70 प्रति डॉलर के नए निचले स्तर पर आ गया है, ठीक है। 84.70 प्रति डॉलर पर आ गया है, ठीक है। नोट पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं टिक कर रहा हूँ, ठीक है, देख लीजिए। कारोबार के दौरान रुपया 0.25% नीचे आ गया, जो 6 माह में सबसे तेज गिरावट है, ठीक है। आता है नेक्स्ट में। नोट नेक्स्ट क्या कह रहा है कि नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड शब्द ऐसे वित्तीय संविदा से है जो निवेशकों को उभरती बाजार मुद्राओं की भविष्य मूल्य पर बेचने या अनुमान लगाने में सक्षम बनाती है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 क्या कह रहा है, UNF1 एंड MNA1 यह नवरा चावल के प्रकार हैं जो कि केरल की सांस्कृतिक, संस्कृत नहीं है, सांस्कृतिक है, ठीक है, कल्चरल, दैट मीन्स सांस्कृतिक, ठीक है, सांस्कृतिक
कल्चरल विरासत है और एक आनुवांशिक संसाधन है। ठीक है, नोट में पढ़ेंगे, नवरा चावल भौगोलिक संकेतांक यानी जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन के तहत सूचीबद्ध है, जिन्हें ब्लैक ग्लूम्ड नवरा यानी ये ब्लैक ग्लूम्ड नवरा है UNF1 और गोल्डन ग्लूम्ड नवरा यानी MNA1 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे आपने पढ़ा कि GI, इसको GI टैग भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? GI टैग, जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, भौगोलिक संकेतांक, ये लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए किसी विशेष क्षेत्र में मान लीजिए कोई वस्तु उत्पन्न होती है किसी विशेष क्षेत्र में। ठीक है, कोई वस्तु बनती है, उत्पादित होती है। ठीक है, तो उसकी डुप्लीकेसी को रोकने के लिए, किसी विशेष उत्पादित वस्तु की नकल को रोकने के लिए, वस्तु की नकल को रोकने के लिए, GI मार्क दिया जाता है। ठीक है, GI टैग या मार्क दिया जाता है। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर कोई नकली उत्पाद बनाकर बेचेगा तो उससे जो कंज्यूमर यानी उपभोक्ता को नुकसान हो रहा था वो भी बचेगा। प्लस कुछ लोग क्या करते हैं कि कोई कार्य मान लो पीढ़ियाँ कर रही हैं, उनकी चौथी पांचवी पीढ़ी कर रही है, तो कोई व्यक्ति इस वस्तु ले गया और उस वस्तु का वो लाभ उसे नहीं मिला, तो वो क्या कहेगा कि भैया ऐसे ही है सब मामला, नकली अकली मिलता रहता है, सब नाम है ना। तो ये सारी चीज़ों से क्या होगा कि जिसका वो व्यवसाय है वो भी धूमिल हो जाएगा, समाप्त होने के कगार पे आ जाएगा। तो GI टैग कर देंगे तो वो भी बचेगा और कंज्यूमर को होने वाला नुकसान भी बच जाएगा। इसके लिए एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ GI टैग का। जैसे एक शॉल आती है, पश्मीना शॉल, पश्मीना, हाँ, तो भैया क्या होता है कि सबको ये पता है, अधिकांश लोगों को, पश्मीना शॉल बहुत अच्छी होती है, बहुत ही हल्की होती है और गर्म होती है ना, और महंगी होती है। और हमारे यहाँ क्या है, इकोनॉमी का एक टर्म यूज़ होता है, वेवलेन इफेक्ट, वेवलेन इफेक्ट, ये लिख रहा हूँ। ठीक है, इकोनॉमी का टर्म है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेवलेन इफेक्ट। वेवलेन इफेक्ट का मतलब क्या है कि हम ये मान लेते हैं कि अगर कोई वस्तु महंगी है, कोई वस्तु महंगी है तो वो अच्छी होगी, तो वो क्या होगी? अच्छी होगी, है ना। और अगर सस्ती है तो खराब होगी, इसका मतलब ये तो निकला। ठीक है, तो भैया कुछ लोगों को पश्मीना शॉल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, उन्होंने सुन रखा कि ये शॉल गर्म करती है, हल्की होती है, और उसमें वेवलेन इफेक्ट आ गया है कि अब ये महंगी है तो इसलिए अच्छी है। तो कुछ लोग पता चला बना रहे हैं आपके घर के पीछे शॉल, उस पर टैग कर दिया, उस पर लिख दिया पश्मीना शॉल, है ना, और आपको 20-30 हज़ार में बेच दिया। अब आप घर में लाए तो पता चला वो सही से गर्मी ही नहीं कर रहा है, जिस मकसद से आप लाए वो पूरा ही नहीं हो रहा है आपका। तो अब आप क्या कहेंगे कि ये शॉल केवल नाम की ही है, काम की तो है नहीं। मगर इससे किसको नुकसान हुआ? इससे दो लोगों को नुकसान हुआ। एक तो जो इसे वास्तविक रूप से जो बना रहे थे कर्मकार, उनका व्यवसाय धूमिल हो गया, जिस क्षेत्र में बन रहा था उस क्षेत्र का नाम धूमिल हो गया, और जो कस्टमर का पैसा गया वो तो अलग ही बात रही, है ना। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए कौन सा मार्क दिया जाता है? GI टैग। क्लियर है? चलिए आते हैं नेक्स्ट में। अच्छा भैया क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब ये 2 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है, उसकी कहानी नोट पॉइंट में देखिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव तस्करी को खत्म करने और दूसरों के वेश्यावृत्ति के शोषण के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2 दिसंबर 1949 का संकल्प 317 क्लॉज 4 यानी खंड 4 को अपनाने की तिथि के रूप में घोषित की गई थी। इसलिए 2 दिसंबर को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय गुलामी दिवस मनाते हैं, है ना। अच्छा, इस दिन किसी को गुलाम नहीं बनाना है, जो बने हैं उनका उन्मूलन करना है, ठीक है, उनको बाहर निकालना है। हाँ, ये मत समझना कि इस दिन गुलामी दिवस मना रहे तो अब और गुलाम बना डालेंगे, ठीक है, ये नहीं। चलिए आते हैं नेक्स्ट में। तो आज का अंतिम प्रश्न है 10वां। कैलिफोर्निया में तुलारे झील, तुलारे है बेटा, ता है ये, तुलारे, ये मैं इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ, तुलारे, ठीक है, लेक, तुलारे लेक यानी झील, ठीक है,
जो कि 1850 के दशक में मानवीय गतिविधियों के कारण नष्ट कर दिए जाने के बाद भूत झील कहलाया या कहा जाता था। प्राकृतिक कारणों से या कार्यों से इसे दूसरा जीवन दे दिया गया है, यानी पुनर्जीवित हो उठी। ठीक है, तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है ये अच्छे से इसको पढ़ लेना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब कर देना है। तो फिर अगली मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। क्लियर है?